देवरी डांड बासेन में आज हम लोग इतने सारे उपस्थित हैं, क्योंकि आज त्योहार का भी समय है। सारे लोग त्योहार मना रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर कैडर के लिए आए हैं, और कैडर हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए लोगों का प्रशिक्षण लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण बताता हूँ। यदि हमारे ही गांव से या हमारे ज़िले से अगर कोई टीचर बनता है, शिक्षक बनता है, तो शिक्षक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो डीएड करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा, नेट करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। यानी टीचर बनने के लिए पहले हम लोगों को प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, तभी वो क्या बनेगा? टीचर बनेगा। यदि हमारे यहाँ से अगर कोई पुलिस बनता है तो उसको 2 साल का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। कितने साल का? 2 साल का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। यदि कोई हमारी ही गांव से अगर कोई आर्मी में जाता है या आईटीबीपी में जाता है या बॉर्डर में वो जाता है सेवा करने के लिए, तो उनको भी 2 साल तक प्रशिक्षण दिया जाता है। कितने साल तक? मिनिमम 2 साल का उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण दिए जाने के बाद ही उनको ड्यूटी दिया जाता है। वैसे ही हम लोगों के पूरे भारत में अगर हम लोगों को आंदोलन करना है, तो आंदोलन करने से पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्रशिक्षण लेना चाहिए। और बिना प्रशिक्षण का हम लोगों को डायरेक्ट ही हम लोगों को आंदोलन पे कूदना नहीं है, क्योंकि बिना प्रशिक्षित लोग अगर आंदोलन में कूदते हैं, आंदोलन करते हैं, तो अधिकांश जो आंदोलन है वो फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। इसलिए आंदोलन करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? प्रशिक्षण लेना होगा। और प्रशिक्षण लेने के लिए ही हम लोगों को ऐसे बड़े बड़े जगह पे हम लोगों को बैठना होगा। क्या करना होगा? बैठना होगा। तो आज हम लोग यहाँ पर बलरामपुर के आस देवरी डांड में हम लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर जब आंदोलन करने जाते हैं तो हम लोगों को क्या जानना है? आंदोलन करने की रणनीति जानना है। क्या जानना है? आंदोलन करने के लिए रणनीति को जानना है। और रणनीति को जानने से पहले अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूं और किस लिए आंदोलन कर रहा हूं। जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? तो जानना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि पूरे भारत में कौन कौन लोग हैं? एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं और जनरल लोग हैं। कितने लोग हैं? ये 5 प्रकार के लोग हमारे भारत में रहते हैं। कितने प्रकार के लोग? 5 प्रकार के लोग रहते हैं। तो ये 5 प्रकार के लोग कहाँ से आए? तो हम लोगों को जानना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? जानना जरूरी है। यहाँ पर हम लोग 5 कैटेगरी के लोग हैं: एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और सामान्य। ये 5 कैटेगरी के लोग हमारे भारत में रहते हैं। ये 5 कैटेगरी बनाया किसने? मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहूँगा। हम सभी को बताया जाता है कि यहाँ पर अंग्रेज आए। कौन आए? अंग्रेज आए, मुगल आए, हूण आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए। सारे लोगों को बताया जाता है कि नहीं बताया जाता? और ये सारे लोग क्यों आए भारत में ही? क्यों आए बताइए? हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए, हम लोगों का जो धन संपत्ति है उसको लूटने के लिए आए। और हम लोगों को क्या करने आए? हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए आए। आए कि नहीं आए? तो ये जो आक्रमणकारी लोग हैं, वो लोग अपना फायदा के लिए हम लोगों के ऊपर में आक्रमण करते हैं और हम लोगों को लूट के क्या करते हैं? हम लोगों का जो संपत्ति है उसको क्या करते हैं? लूट करके ले जाते हैं। तो ये जो विदेशी लोग हैं, उस विदेशी में सबसे पहला जो विदेशी है उसको भी हम लोगों को जानना है। यहाँ पर 13 आक्रमणकारी लोग आए। कितने? 13 आक्रमणकारी लोग आए। और पहला आक्रमणकारी कौन है? आप लोगों को पता है? आदिवासियों को पता है पहला आक्रमणकारी कौन है? पता नहीं है। ओबीसी भाइयों को पता है? ब्राह्मण लोग हैं। तो
यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ब्राह्मण तो अभी हम लोग बोलते हैं, तो उसको विदेशी की भाषा में हम लोग आर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्य। भारत का पहला आक्रमणकारी जो है वो आर्य है। भारत का पहला आक्रमणकारी कौन है? आर्य है। और ये जो आर्य लोग हैं, आज हम लोग यहाँ पर सारे लोग केवल आदिवासी लोग और हमारे ओबीसी भाई लोग यहाँ पर बैठे हैं, दो कैटेगरी के लोग बैठे। तो ये जो आदिवासी लोग हैं और ओबीसी के लोग हैं और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये इतिहास में हम लोगों को पता चलता है कि इन सभी को द्रविड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्रविड़ कहा जाता था। और द्रविड़ों का कोई भी जाति या पाति नहीं होता था। कोई भी कंवर, उरांव, गोंड, नगेसिया ऐसा नहीं होता था। कोई भी ठाकुर, राजपूत ऐसा नहीं होता था। कोई तेली, तंबोली, गुप्ता, साहू ऐसा नहीं होता था। सारे लोगों को क्या कहा जाता था? द्रविड़ कहा जाता था। और जब द्रविड़ लोग आपस में ऐसा ही मिलजुल करके रहते थे, उस समय हमारे भारत को अखंड भारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? और विदेश से हमारे भारत में पढ़ने के लिए आते थे। क्या करने के लिए आते थे? तो हमारे देश को विश्व गुरु भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विश्व गुरु कहा जाता था। और जब हम लोग सारे लोग द्रविड़ लोग मिल बांट के कमाते थे, किसी को हम लोग गुलाम नहीं बनाते थे। सारे लोग कैसे कमाते थे? मिल के कमाते थे। और जब हम लोग मिल के कमाते थे, उस समय सारे लोग संपन्न लोग थे। कैसे लोग थे हम लोग? संपन्न लोग थे। हम लोग सीधे साधे लोग थे, संपन्न लोग थे, किसी के साथ में झगड़ा झंझट नहीं था। जब हम लोग संपन्न लोग थे, उस समय विदेशी आर्य लोग देखते हैं कि भारत के लोग इतने संपन्न क्यों हैं, इनके पास में इतना धन दौलत, रुपया पैसा, सारा चीज क्यों है। तब उन लोग देखते हैं कि ये जो सीधे साधे लोग हैं, उन सीधे साधे लोगों को हम लोग क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। और जब हम लोग आक्रमण करेंगे तो इनका जो धन संपत्ति है उसको हम लोग लेंगे। तो मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब हम लोग द्रविड़ियन जीवन जी रहे थे, उसी समय ये आर्य लोग क्या करते हैं? हमारे भारत में आक्रमण करते हैं। और हम लोगों का उस समय पक्का का घर था। कैसा घर था? पक्का का घर था। हम सभी का पक्का का घर था। हम लोगों का जो पुरखा लोग हैं उनका पक्का का घर था। लेकिन आज के डेट पे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का जो मूल निवासी समाज है वो अपने पक्का घर बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ज्यादा कमाऊंगा तो मैं पक्का घर बना सकता हूं, ज्यादा कमाऊंगा तो अपने बच्चे को पढ़ा सकता हूं, ज्यादा कमाऊंगा तो नौकरी में यानी घूस पेश दे सकता हूं। हम लोग ज्यादा कमाने का सोच रहे हैं, लेकिन कोई कमा पा रहा है क्या? नौकरी कर रहा है, वो भी क्या करता है? अपने 30 साल के कैरियर में अगर वो 30,000 पेमेंट पाता है तो 1 साल का 3 लाख रुपया, कितना? 10 महीना का 3 लाख रुपया होगा कि नहीं होगा? और 12 महीना का 3,60,000 होगा कि नहीं होगा? तो 3,60,000 हम लोग कमा रहे हैं। अगर हम लोग इसी को अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का जो मूल निवासी समाज का, अगर आदिवासी है, शेड्यूल कास्ट है, चाहे ओबीसी है, अपने बच्चे को अगर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है तो वहाँ का फीस भी अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर 3,000, 5,000, 7,000, अगर सिटी में आप लोग देखेंगे तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपया एक साल का फीस है। कितना है? 1.5 लाख तक फीस है 1 साल का पढ़ने का। अगर 2 बच्चा पढ़ेगा तो कितना लाख हो जाए? 3 लाख। तो एक जो अभिभावक है वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकेगा क्या? अगर 3 लाख रुपया में अगर अपने बच्चे को पढ़ाता है तो खाएगा क्या? क्या को खाएगा? इसीलिए हम लोग जो हैं शोषित और पीड़ित आज तक दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में जाने के बाद भी शोषित और पीड़ित हैं। सारे लोग सोच रहे हैं कि हम लोग यानी हमारा जो जीवन है वो बेहतर होते जा रहा है, लेकिन बेहतर नहीं हो रहा है। हम लोग वहीं के वहीं हैं। हम लोग राजा हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना उठना बैठना, सारा चीज अच्छा था।
तो यहाँ पर आप लोग देखें कि आर्यों का आक्रमण होता है और हम लोग इसी आक्रमण के चलते अपना घर द्वार रुपया पैसा सारा चीज छोड़ करके हम लोग जंगल में चले गए। और जो लोग जंगल में चले गए उसको आदिवासी कहते हैं। जो लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहे उन लोगों को हम लोग शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। और जो लोग गुलामी स्वीकार कर लिए वे ओबीसी कहलाए। जो लोग गुलामी स्वीकार कर लिए वो कौन कहलाए? ओबीसी के लोग कहलाए। यहीं पर हम लोगों का 3 कैटेगरी बना। कितना कैटेगरी? 3 कैटेगरी। हम लोग अलग अलग होना चाहते थे क्या? कैटेगरी बनाना चाहते थे क्या? नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन ये जो आर्य लोग आए और हम लोगों को यहाँ पर मारे पीटे, तो हम लोग अपना जान बचाने के लिए हम लोग अपना अपना रास्ता पकड़ लिए और यहाँ पर 3 कैटेगरी बन गए। जब यहाँ पर 3 कैटेगरी बन गए तो ये जो आर्य लोग हैं वे लोग सोचते हैं कि किसी न किसी दिन इन लोग एक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक हो सकते हैं। तो इनको बांट के रखना जरूरी है। जब हम लोगों को बांट के रखना ये जरूरी है, इन लोग सोचे तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। कौन सी व्यवस्था का? वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। और वर्ण व्यवस्था अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 4 वर्ण होता है। 3 कैटेगरी में हम लोग बटे, इकट्ठा ना हो इसलिए उन लोग क्या किए? वर्ण व्यवस्था बनाए। और वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर में रखे ब्राह्मण। कौन लोग क्या रखे? ब्राह्मण। फिर दूसरा में क्या रखे? क्षत्रिय। तीसरा में क्या रखे? वैश्य। और चौथा में क्या रखे? शूद्र। यहाँ पर 4 वर्ण बनाए और 4 वर्ण में जो लोग जंगल में चले गए उनको शामिल यहाँ पर नहीं किए। जो लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे थे उनको यहाँ पर शामिल नहीं किए। यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यानी जो लोग गुलाम यानी हुए या गुलामी स्वीकार किए उनको शूद्र में रखा गया। और ये शूद्रों को क्या कहा गया कि तुम लोग जो शूद्र लोग हो उनका काम है तन से, मन से और धन से ऊपर के वर्णों की सेवा करोगे। क्या करोगे? सेवा करोगे। आज हम लोगों का जो पिछड़ा वर्ग समाज है वो तन से, मन से और धन से क्या करेगा? ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करेगा। आज भी कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहाँ पर यानी जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं जिनकी जाति आज के डेट पे अपने भारत में 3743 जाति है, वे लोग आज तक ये ब्राह्मणों की गुलामी से इन लोग बाहर निकल ही नहीं पा रहे। निकल पा रहे हैं? तो आप लोग अगर इस वर्ण व्यवस्था को देखेंगे तो इसी वर्ण व्यवस्था के पीड़ित लोग आज के डेट पे ओबीसी के लोग कभी क्रिश्चियनिटी को अगर स्वीकार कर लेते हैं तो क्या बोलते हैं? धर्म परिवर्तन कर रहा है। क्या कर रहा है? अगर आप लोग जाएंगे इधर बिलासपुर एरिया, कोरबा एरिया में जाएंगे तो जितने भी तेली लोग हैं वे लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? क्रिश्चियन बन रहे हैं। अगर आप लोग इधर आप सारंगढ़ साइड में जाएंगे तो वहां पर जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उन लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? उन लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं। इधर अंबिकापुर में ही हमारे उरांव लोग मुस्लिम बन गए। कुछ लोगों को मैं खुद देखा हूं, उन लोग क्या बन गए? मुस्लिम बन गए। तो हमारे ही लोग यानी SC ST OBC के जो लोग हैं जो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे में हैं, वे लोग दूसरे धर्मों को मान रहे हैं। क्यों? कि इतने 1000 साल, 5000 साल तक ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को क्या कर रहे हैं? अपने कंधे पे ढो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंधे पे ढो रहे हैं। और इन लोग काम करके क्या कर रहे हैं? ऊपर के वर्णों को पाल रहे हैं। लेकिन आज जब शिक्षित हो रहे हैं तो ये लोग क्या कर रहे हैं? कितना दिन तुमको ढोएंगे? चलो छोड़ो यार, तुम्हारा ये ढोना को छोड़ दे रहे हैं और वे लोग दूसरे तरफ जा रहे हैं। तो उसको क्या बोल रहे हैं? ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो इनको क्या कर रहे हैं? घर वापसी के माध्यम से उनको फिर से वर्ण व्यवस्था में यहाँ पर सबसे नीचे में जहां पर पहले थे वहीं पर लाने का काम कर रहे हैं। इनको ब्राह्मण बनाने के लिए वापस नहीं ला रहे हैं कि ला रहे हैं? घर वापसी हो रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कि कोई भी अगर ओबीसी के व्यक्ति है, अगर वो किसी धर्म को मानता है
तो उसको जब घर वापसी किया जाता है तो वहीं पर वो शूद्र में ही उसको रखा जाता है, और ब्राह्मण बनने के लिए नहीं लाया जाता है, उसको यहीं पर गुलाम बनाने के लिए उसको वापस लाया जाता है।